हमारा उसमें क्या रोल है? अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसलिए पहले वायरस का आप लोग ध्यान रखें। दूसरा वायरस, हमें ये नहीं पता चलता हम कौन है, क्योंकि पहले वायरस का रिजल्ट है कि हम कौन है। अब टीवी उठाओगे आप तो वहां पे आएगा डिफरेंट एक्टर्स आ रहे हैं आजकल कि वोट करिए आप, वोट। हमें लगता है हम वोटर हैं, हम वोटर हैं। अब वोटर का क्या काम है? वोटर को वो एक ही काम देते हैं, जब इलेक्शन आता है तो कहते हैं प्लीज वोट। जब आप वोट कर चुके हैं तो कहते हैं कि थैंक यू, गेट आउट एंड प्लीज शट अप फॉर 5 years। 5 साल शट अप कहेंगे आप। पिछले दिनों अन्ना हजारे के आंदोलन में आपने देखा, जब भी कोई बोलता था वो कहते थे कि आपने चुन लिया 5 साल, अब किसी का कोई हक नहीं है बात करने का, खत्म होगी बात। फिर आपको बोलेंगे प्लीज कम आफ्टर 5 years, वोट अगेन। अगर हम वोटर हैं तो हमारी पर्सनैलिटी 5-5 साल बाद जिंदगी में चलेगी, 5-5 साल बाद जागेगी। या हम क्या हैं? हम कस्टमर हैं, हमें हर चीज सस्ती चाहिए, और पड़ोसी देश है हमें हर चीज सस्ती दे रहा है। चाइना हमें हर चीज सस्ती दे रहा है, हम बड़े खुश हो रहे हैं कि चीजें सस्ती आ रही हैं। और हमारे घर के अंदर आप देखेंगे चाइना जगह जगह घुसा बैठे हैं। वहां थोड़ी सी जगह लेता है तो हम चीखें मारते हैं, यहाँ हमारे घरों के अंदर वो घुसपैठ कर चुका है। किसी को कोई ध्यान नहीं इस बात का कि चाइना तो हमारे घर के अंदर बैठा है, लेकिन हमें कि चीज सस्ती चाहिए। और कल को वो कहेगा कि मैं आपके घर आके बना देता हूँ, आपका कस्टम भी खत्म हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम, मैं यहीं आ जाता हूँ। बात यहाँ रुकने वाली नहीं है कि हमें चीज सस्ती चाहिए, वो घर आके बनाएगा आपको, फिर यहाँ राज करेगा हमारे ऊपर आके। लेकिन हम कस्टमर हैं, कस्टमर इज द किंग। मैसेज ये दिया जा रहा है सब तरफ कि कस्टमर इज द किंग। और ये कस्टमर भिखारी हो जाएगा, ये नौकर हो जाएगा कस्टमर, ये गुलाम हो जाएगा कल को कस्टमर। हम या वोटर हैं या कस्टमर हैं। या तीसरा एक और मैसेज दिया जा रहा है, बड़ा डेंजरस है। टीवी पे खबर आती है कि दिस इज टैक्स पेयर्स मनी। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है, टैक्स पेयर्स एंड नॉन टैक्स पेयर्स। अरे जो नहीं टैक्स पे कर रहा है शायद उसकी इनकम नहीं, कुछ लोग चोरी करते होंगे, लेकिन देश उनका थोड़ी होगा जो टैक्स पे कर रहे हैं। सरकार के पास जो भी टैक्स जा रहा है वो सारे देश की इनकम है। सरकार की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही। सरकार के पास जो भी मनी है, जो भी पैसा है, वो भारतवासियों का पैसा है। हमें वो जनता का पैसा कहना चाहिए। ये शब्द इतना डेंजरस शब्द ये टीवी के ऊपर चल रहा है आजकल, टैक्स पेयर्स मनी, टैक्स पेयर्स मनी। हिंदुस्तान को 2 हिस्सों में बांटने की कोशिश हो रही है। ये बड़े सटल ढंग होते हैं बांटने की, हमें समझ नहीं आती इसमें। कल को जो नहीं टैक्स पे कर रहा गरीब आदमी, हम उसको कहेंगे तेरा क्या है, राइट हमारा है, वो भारतवासियों की। आज हमारे पास मौका है, हम पैसे कमा रहे हैं, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, उसके पास नहीं मौका, नहीं दे पा रहा, लेकिन वो भारतवासियों की मनी है। हम या वोटर हैं या कस्टमर हैं या टैक्स पेयर, भारतवासी कोई नहीं है। वन थिंग इज वेरी क्लियर। इससे भी डेंजरस जो एक बात आ रही है, वो पता नहीं आप लोगों के ध्यान आई नहीं आई। जब से अन्ना हजारे का आंदोलन आया, एक नया शब्द आ गया हमारी डिक्शनरी में। ये कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि ये सिविल सोसाइटी है, ये सिविल सोसाइटी है, ये पॉलिटिकल क्लास है। 2 हिस्सों में बांट दिया गया देश को, एक पॉलिटिकल क्लास है, एक सिविल सोसाइटी है। आपस में इनका कोई आना जाना नहीं है। सिविल सोसाइटी का इतना ही काम है कि वो पॉलिटिकल क्लास को वोटें देके कभी इसको कभी उसको कभी इसको कभी उसको राज करवाती है। दैट्स ऑल। ऐसा लगा उसमें कि सिविल सोसाइटी का कभी कोई आदमी वहां नहीं जा सकता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिविल सोसाइटी से कोई चुना गया ना। 2 हिस्सों में बांट दिया उन्होंने, पॉलिटिकल क्लास एंड सिविल सोसाइटी। ये बड़ा डेंजरस थॉट है। आप अगर पॉलिटिकल क्लास देखोगे, आप थोड़ी सी कैलकुलेशन करो, पढ़े लिखे बच्चे हो आप। चंडीगढ़ की एक सीट है पार्लियामेंट की, कितने परिवार होंगे यहाँ? 4-5 परिवारों से ज्यादा चंडीगढ़ में नहीं है जिनका होल्ड है चंडीगढ़ के ऊपर। टोटल 540 सीटें हैं। 3000 से ज्यादा लोग नहीं है जिनकी सारे हिंदुस्तान के ऊपर है। 3000 आप स्टेट्स में डालो, मैक्सिमम 3 लाख बन जाएंगे, वो एक पॉलिटिकल क्लास। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई, एक और डेंजरस बात होगी इसके आगे। पता नहीं आप लोगों ने ध्यान दिया। सिविल सोसाइटी तक तो ठीक थी, बात होती यहां तक तो सह लेते हैं।
लेकिन इससे आगे बात हुई, फिर एक मैसेज आया, नो नो। क्या मैसेज आया, याद है किसी को? कहा देयर कैटल क्लास, ये कैटल क्लास है, याद है? शशि थरूर मंत्री थे सरकार के, उन्होंने कहा ये तो कैटल क्लास है। जो एयर में जाने की बात थी, तो कहा तो कैटल क्लास है। बात सिविल सोसाइटी तक नहीं रुकी, कैटल तक आई। कैटल का मतलब बड़े जाने अनजाने उसके मन की कोई बात निकल गई। शायद वो ईमानदार है, नया नया राजनीति में आया है, बाकी लोग भी कैटल समझते हैं, उसके मुंह से निकल गया। और कैटल में भी मुझे लगता है उसके मन में होगा कि ये तो भेड़ें हैं। भेड़ होती है जो कभी सोचती नहीं, भेड़ की एक निशानी सोचती नहीं है कि पीछे चलती। और उसने शायद ठीक कहा, आज आप अगर नेट पे जाओगे तो देखना ट्विटर पे सबसे ज्यादा शशि थरूर के फॉलोअर्स मिलेंगे। इस स्टेटमेंट के बाद 39 लाख लोगों ने उसकी फॉलोअरशिप ज्वाइन करी। शायद उसके सच बोलने के कारण या अपना पता चल जाना कि हम भेड़ हैं इसके, शायद ठीक कहा था उसने। ये सवाल है आपके सोचने वाले। तो ना हम भारतीय तो नहीं है, कम से कम हिंदुस्तानी नहीं है। हिंदुस्तानी चलो ना हो, आदमी तो हो। हम जब अपने आप को आदमी नहीं सोचेंगे, हम वोटर सोचेंगे, कस्टमर सोचेंगे, कैटल क्लास सोचेंगे, टैक्स पेयर सोचेंगे, तो हमारी पर्सनैलिटी खंड खंड हो जाएगी, हमारा व्यक्तित्व नहीं बनेगा। भारतीय बाद में सोचना, पहले अपने आप को आदमी सोचो, क्योंकि आदमी से बड़ा कोई है नहीं इस दुनिया में। आदमी जब आप बनोगे तो पहली बार आप अपने आप को आदमी से रिलेट कर पाओगे, वो अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, अफ्रीका में हो। उसका पोटेंशियल जहां भी जिसने जो भी बड़ा काम किया है, उस बड़े से बड़े काम करने की क्षमता हर आदमी को है। उसका एनवायरमेंट अलग हो सकता है, लेकिन उसकी संभावनाएं सबको भी है। पहले तो आदमी बने, फिर उसके बाद हम भारतीय बनेंगे। अगर वोटर, कस्टमर, टैक्स पेयर, कैटल क्लास बड़े रहे, ये सेकंड वायरस है हमारा जो तोड़ रहा है हमें, इसको ध्यान से देखना। इसमें कोई सवाल हो सकता है? ये मेरी समझ है। पहली बात तो जो मैं बातें कर रहा हूं अपनी समझ से कर रहा हूं, मेरी समझ कोई फाइनल समझ नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ये बातें कर रहा हूं कि आप लोग इसके ऊपर सोच सकें, थोड़ा विचार कर सकें। मेरी बातों को ऐसे से लेना ऐसा नहीं, मुझे थोड़े विचार आ रहे हैं, मुझे बात समझ आ रही है, आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। तो शशि थरूर की जो स्टेटमेंट आई थी कि ये कैटल क्लास है, इस पे आपके व्यूज क्या है? क्या सही है या गलत? नहीं, बात सही गलत की नहीं, मैं उसको ना सही कह रहा हूं ना गलत कह रहा हूं। कई बार अनजाने में आपके मन से कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आप छुपाए हुए और कहना नहीं चाहते। मुझे ऐसे लगा कि उससे मन से नया नया आया, वो उसके मन से बात निकल गई। शायद बाकी पॉलिटिशियन भी ऐसा ही सोचते होंगे कि ये तो कैटल क्लास है, उसके मन से निकल गई। हमें अब अंडरस्टैंड करना है कि हम कैटल है या नहीं है, ये हमको डिसाइड करना है कि भाई हम कैटल है या नहीं है। तो हमें अपना बिहेवियर देखना है, हमें अपना रिस्पॉन्स देखना है, हमें अपनी जिंदगी देखनी है। दैट इज इंपॉर्टेंट, मुझे ये लगता है। सर आपके अकॉर्डिंग है इंडियन सोसाइटी कैटल क्लास है कि नहीं है? नहीं, आप सोचिए इसको, अभी मैं इतनी जल्दी नहीं, आप सोचिए इसको, खुद आंसर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप सोचेंगे खुद आंसर आने शुरू हो जाएंगे। वो अभी जो थर्ड वायरस की बात करूंगा, एक और वायरस की बात करने आए। हाँ जी बोलो। सर आप कहना ये चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक बराबर है, तो हमें यहाँ पे कोटे की जरूरत क्यों है जब सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज है? नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मैं नेचर के हिसाब से कह रहा हूँ कि जब कोई आदमी ऐसे आदमी जब बनाता है तो उसमें पोटेंशियल बहुत देता है। जैसे जब आपको ध्यान हो कि वीरेंद्र सहवाग ने 371 रन बनाए थे। हाँ बच्चे, थोड़ा सा थोड़ी सी एग्जाम्पल से बात समझाने की कोशिश करूंगा। वीरेंद्र सहवाग ने 371 रन बनाए थे, तो सारा देश खुश हुआ। सारा देश नहीं, सारा विश्व खुश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने एक रिकॉर्ड तोड़ा। रिकॉर्ड का मतलब क्या है? उसने हमें बताया कि ह्यूमन पोटेंशियल 371 तक जा सकता है। आज तक जो किसी ने किया था, उसने ह्यूमन पोटेंशियल की सीमा आगे बढ़ा दी। उसने जब भी कोई पिछला रिकॉर्ड तोड़ता है तो हमें यह बताता है कि भाई ह्यूमन पोटेंशियल। कोई हिमालय पर्वत पे जाता है,
तो हमें यह बताता है कि आदमी हिमालय पर्वत पे जा सकता है, कोई जाए ना जाए उसकी बहुत सी बातें हैं, लेकिन वो आदमी का जो पोटेंशियल है उस रेंज की बात बता देता है। वो जो बात आपकी वो किस दिन और करेंगे, वो बात करने वाली उसकी एक अपनी वो आपको बात उस दिन समझ आएगी जिस दिन मैं सिस्टम की बात करूंगा। बहुत हम यहाँ बातें चलती हैं कि हिंदुस्तान का सिस्टम, उसके ऊपर सेपरेट सेशन करूंगा आपका मैं, उसमें बहुत सी बातें क्लियर होंगी आपको। जो उसकी कोटे वाली जो बात है, अपने बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ रहे हैं इनके साथ कई बार क्लास में शेयर करी, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूँ मैं, तो कंट्रोल सिस्टम की कुछ एग्जाम्पल देने के लिए मुझे ये एग्जाम्पल देनी पड़ती है, तो सिस्टम से समझ आएगी। और सिस्टम को समझने के लिए एक अलग टाइम चाहिए, क्योंकि वो जिस दिन वो समझ आएगा तो बहुत सी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। और कोई सर जो शशि थरूर जी ने जो कहा है मैं उससे इत्तेफाक रखता हूँ सर, क्योंकि जो ये सिस्टम है, मतलब अगर हम कैटल हैं जो नहीं बनना चाहता या जो उठना चाहते हैं, जैसे अन्ना हजारे हैं जो आगे पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जो सर उन पे शोर शराबा तो बहुत होता है, बट एंड रिजल्ट क्या है? अब वो कहाँ है किसी को कुछ खास पता नहीं, उनका रिजल्ट क्या है। तो सर अगर कैटल क्लास उठना चाहती है तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें? क्या ये सिस्टम हमें अलाउ करता है कि वो उठ सके हम? जो आपका जवाब मैंने सबसे पहले दिया था, सबसे पहले वायरस की वही बात करी। आप सिर्फ एक बार 3 महीने के लिए ये एक्सपेरिमेंट कर लें कि जो जो मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, क्योंकि आप एक नई पर्सनैलिटी हो जाएंगे, आपकी एक नई चमक आ जाएगी, एक नया कॉन्फिडेंस आएगा जब आप वो कर लेंगे, फिर आप जहां जाएंगे आपके काम होने शुरू हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। इसीलिए पहले मास्टर वायरस की बात करिए कि उसने आप सिर्फ अपना देख लीजिए एक बार कि मैं किसी ऊपर बहाना ना लगाऊं कि बस लेट हो गई थी, उसने उठाया नहीं, बुक उसने दी नहीं ना, ये हो कि मैंने उसको नहीं ढूंढा, मैंने उससे बुक लेने में एफर्ट नहीं करी, मेरे ऊपर जितनी स्टेटमेंट है मेरे ऊपर लगा के देख लो आप, बहुत सी प्रॉब्लम से हमारी सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। पहले ये करके देख लो आप, तो फिर हम अपने आप धीरे 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 धीरे, क्योंकि बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, हमें अज्ञानी रखा जाता है, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व है, मीडिया इन्वॉल्व है, लीडर्स इन्वॉल्व है, साइकोलॉजिस्ट, बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं सारे स्ट्रक्चर में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है जब सिस्टम बनता है। तो जब हमें समझ आ जाए तो हमें उस वायरस का इलाज करके आगे बढ़ना चाहिए, फिर नई बात हमें समझ आएगी, जहां तक मेरी समझ आ रही है। इसके ऊपर सोचिए, आप लोग विचार करें, आप बहुत यंग हैं। तो एक सिर्फ वायरस की और बात करूंगा, उसके बाद मुझे पिछले दिनों की इन्विटेशन मिला, वो इन्विटेशन में फंक्शन का नाम था युवा सोच, यूनिवर्सिटी के बच्चों ने फंक्शन किया था, मुझे एज स्पीकर बुलाया, तो युवा सोच। मुझे तो ये लगा कि ये नाम कुछ ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि युवा और सोच दो अलग बातें नहीं हो सकती। जो सोचता है वो युवक है, जो नहीं सोचता है वो बूढ़ा है, सिंपल। 80 साल का बंदा सोच रहा है वो युवक है,